Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach English grammar. The name of the topic: figures of speech. Okay, so there are many figures of speech, but I will teach you some important figures of speech. So let's start from the one. The first is simile. Direct comparison between two different objects, things, etc. यूजिंग एज और लाइक। तो डायरेक्ट अगर कंपैरिजन बताना है जहाँ पर हमें एज और लाइक का यूज़ करके, तो उसमें सिमिली का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो यहाँ पर ही की कंपैरिजन लायन के साथ हुई है कि भाई वो ही यानी कोई पर्सन वो इतना ब्रेव है किसकी तरह, लायन की तरह। तो यहाँ पर देखो एज और एस का यूज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला कि सिमिली में एज और लाइक का यूज़ होता है। जहाँ पर एज और लाइक का यूज़ करके अगर कंपैरिजन बताई है तो वो ऑलवेज क्या है, सिमिली। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स, कोई दो अलग अलग चीज़ या कोई थिंग्स या कोई पर्सन। ओके, तो किसी का भी कंपैरिजन किसी के भी साथ किया है लेकिन उसमें अगर एज और लाइक का यूज़ किया है तो उसको बोलते हैं सिमिली। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर, ही इज़ एज ब्रेव एज ए लायन, यानी वो इतना ब्रेव है जितना लायन होते हैं। ओके, यानी एज इसका यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस है, दिस रूम इज़ एज हॉट एज अ फर्नेस। ये जो रूम है वो इतना हॉट है जैसा क्या होता है, फर्नेस। फर्नेस यानी होती है भट्ठी। तो भट्ठी में जहाँ पर कोई भी चीज़ पकाई जाती है तो वहाँ पर फर्नेस में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। तो इसी तरह से ये रूम भी बोला है इतना हॉट है कि जैसा फर्नेस है। ओके, तो यहाँ पर सिमिली जो है कंप्लीटेड। नाउ सी द सेकंड वन, मेटाफोर। मेटाफोर बोला है एन इम्प्लाइड सिमिली। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है कि सेम सिमिली है कि डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। यहाँ पर उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है। कंपैरिजन बताया है, दिखाया है कंपैरिजन, लेकिन उसमें एज और लाइक का यूज़ होता नहीं है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल हम देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे बोला है कि ही इज़ अ लायन, यहाँ पर एज का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट बोला है ही इज़ अ लायन, वो लायन जैसा है। सेकंड है, दिस रूम इज़ अ फर्नेस। ये जो रूम है वो क्या है, फर्नेस है। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन बताया है लेकिन यहाँ पर एज और लाइक का यूज़ किया नहीं है, तो उसको बोलते हैं मेटाफोर। ओके, फिर से फर्स्ट और सेकंड रिपीट करता हूँ कि सिमिली में क्या है, कंपैरिजन बताया है उसमें एज और लाइक का यूज़ होता है, और जो मेटाफोर है उसमें कंपैरिजन है लेकिन उसमें इसमें एज और लाइक का यूज़ किया नहीं, यानी विदाउट यूजिंग एज और लाइक। विदाउट यूजिंग एज और लाइक अगर कंपैरिजन बताया है तो उसको बोलते हैं मेटाफोर। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। जो थर्ड है जिसका नाम है एलिट्रेशन। ओके, थर्ड में क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में है साउंड लेटर इज रिपीटेड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड की जगह वर्ड। ओके, कोई भी वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है तो वो रिपीट होता है, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, साउंड लेटर इज रिपीटेड और ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट लेटर है, वो रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, जैसे फर्स्ट है सेंटेंस है, द ब्लू ब्राइट बर्ड फ्लू। तो ये जो सेंटेंस है देखो यहाँ पर ब्लू में बी, ब्राइट में बी, बर्ड में बी, यानी ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें जो वर्ड है उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट वो रिपीट होता है, ओके, यहाँ पर 3 टाइम है, कभी 4 टाइम हो गए, कभी 2 टाइम हो गए, तो भी दो कोई वर्ड है
तो वर्ड के अगर दोनों अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड वन। सेकंड एग्जांपल क्या है कि 4 fools fell in a fountain। ओके, 4 फूल फेल्स इन अ फाउंटेन। इसमें देखो एफ रिपीट हुआ है, 4 में एफ, फूल्स में एफ, फेल में एफ एंड फाउंटेन में एफ, यानी यहाँ पर एफ 4 टाइम हुआ है। ओके, 4 टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है, तो भी उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, तो थर्ड जो हमने पढ़ा एलिट्रेशन। अभी देखिए फोर्थ में क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या है, तो वर्ड्स फ्रेज इज रिपीटेड। इसमें वर्ड और फ्रेज क्या होता है, रिपीटेड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है 2 and 2 मेक 4, तो रिपीट किया हुआ यहाँ पर 2 and 2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए कि 2 और 2 ये पूरा वर्ड है, ये पूरा वर्ड क्या हुआ, रिपीट हुआ, तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। पूरा वर्ड रिपीट होता है तो रिपीटेशन कहते हैं। अगर ओनली अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, सेकंड देखिए, नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी। ओके, तो ये नो स्टार ये पूरा क्या है, फ्रेज है। ये जो 2 था दैट इज़ वर्ड, और ये नो स्टार दैट इज़ अ फ्रेज। पूरा फ्रेज क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो अगर फ्रेज रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने ये फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी। सबसे पहली पढ़ी हमने सिमिली, जिसमें क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक। मेटाफोर में पढ़ा कि कंपैरिजन है लेकिन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। थर्ड है एलिट्रेशन, जिसमें अल्फ़ाबेट और साउंड क्या होता है, रिपीट होता है। रिपीटेशन है, उसमें वर्ड और फ्रेज क्या होता है, रिपीट होता है। नाउ सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी क्या, तो ह्यूमन एक्शन इज गिवन टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन एक्शन दी है लेकिन ह्यूमन एक्शन कोई ह्यूमन नहीं करता है, कोई नॉन ह्यूमन यानी इंसान नहीं है ऐसा, या फिर नॉन लिविंग कोई जिंदा नहीं है चीज़, वो एक्शन ये करती है, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इंसान की कोई एक्शन यानी क्या होता है, वर्ब। इंसान जो कार्य करता है, जो एक्शन करता है, वो एक्शन अगर कोई एनिमल करता है, कोई प्लांट करता है, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर ये काम ये करती है तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि द रोजीज वेर स्माइलिंग। स्माइलिंग यानी ये हंसने की जो एक्टिविटी है वो कौन करता है, इंसान करता है। तो भी यहाँ किसके साथ बोले, रोजीज वेर, रोजीज यानी प्लांट। प्लांट क्या कर रहे, हंस रहे हैं। ओके, एंड द विंड वॉज टेलिंग अ फेरी टेल। विंड यानी हवा, टेलिंग यानी कहना। कहना क्या हुआ, एक्शन हुई, ये कौन कहता है, इंसान कहता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की है, विंड की बात की है। तो ये जो यहाँ ये सेंटेंस में रोजीज है वो नॉन लिव, ये क्या है, प्लांट है यानी नॉन ह्यूमन हुआ, और ये जो विंड है वो क्या हुआ, नॉन लिविंग हुआ। तो ये अगर नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स कोई ह्यूमन एक्शन करती है तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ सी द सेकंड वन, डांसिंग एंड विस्लिंग। द लीव्स वेंट। डांसिंग और विस्लिंग दोनों एक्शन है, कौन कर रहा है, लीव्स। लीव्स यानी पत्ते। ओके, तो डांसिंग एंड विस्लिंग द लीव्स वेंट। तो यहाँ पर लीव्स दोनों एक्शन, डांसिंग और विस्लिंग के एक्शन कर रहे हैं, यानी डांसिंग और विस्लिंग एक्शन जनरली कौन करता है, ह्यूमन एक्शन है। ये लीव्स, ये पत्ते नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उसकी बात की कि डांसिंग एंड विस्लिंग द लीव्स वेंट, यानी पर्सोनिफिकेशन हुआ, यानी ह्यूमन एक्शन हुई। कौन कर रहा है, यहाँ पर लीव्स कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ये स्माइलिंग की एक्शन कौन कर रहा है, रोजेस कर रहे हैं, और टेलिंग यानी कहने की एक्शन कौन कर रहे हैं, विंड कर रही है, इसलिए उसको पर्सोनिफिकेशन कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये फिफ्थ भी पता चल गया होगा। नाउ ये जो है वो सिक्स में क्या है, ट्रांसफर एपिथेट, ये साथ में ही है। ओके, ट्रांसफर एपिथेट, इसमें क्या है, तो ह्यूमन फीलिंग। यहाँ पर जैसे हमने बोला था पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन एक्शन थी, यहाँ पर ह्यूमन फीलिंग है। तो ह्यूमन फीलिंग इज अ ट्रांसफर्ड टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स। तो ह्यूमन फीलिंग कोई नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग्स अगर ये ह्यूमन फीलिंग कर रही है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। ये साथ में है ट्रांसफर एपिथेट। जैसे यहाँ पर बोला कि आई स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड। आई स्लेप्ट ऑन अ
रेस्टलेस बेड। तो ये जो बेड है, बेड क्या है? नॉन लिविंग है। ओके, ये जो बेड जो नॉन लिविंग है वो रेस्टलेस यानी बेचैनी। तो ये बेड कभी बेचैनी रियलाइज़ नहीं करता है। बेचैनी एक फीलिंग है और वो कौन होता है? इंसान की फीलिंग है। तो यहाँ पर हमने किसके साथ बात की? बेड के साथ बात की। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एपिथेट। आई स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड, मैं इस पर सोया जो एक बेड के साथ रेस्टलेस बेड था। तो बेड कभी रेस्टलेस होता नहीं है। ओके, तो इसलिए ट्रांसफर एपिथेट। सेकंड है, ही शूट द क्रूअल एरो। अभी क्रूअल एरो कभी क्रूअल नहीं होते। क्रूअल ये भी एक फीलिंग है कि जो इंसान की फीलिंग है, कोई ह्यूमन बींग्स की है। लेकिन यहाँ पर ये जो एरो के लिए क्रूअल कहा गया है, सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट है, द नाइट वॉज स्लीपलेस फॉर हिम। ये नाइट थी वो कैसे थी? स्लीपलेस। नाइट वॉज स्लीपलेस फॉर हिम। तो स्लीपलेस नाइट के बारे में बात की है। तो ये भी क्या है? इंसान की फीलिंग है, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? ट्रांसफर एपिथेट। तो ये जो फीलिंग है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। फीलिंग को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ओके, अभी जो है 6 के बाद आता है 7, ये हाइपरबोल है। ओके, तो हाइपरबोल में क्या है कि ओवर स्टेटमेंट्स और एग्जग्रेशन। ओवर स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। रियल में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन वो बात को इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलो तो उसको बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। तो ओवर स्टेटमेंट जब दिया है तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। जैसे यहाँ पर क्या, द टी इज़ आइसी कोल्ड। द टी इज़ आइसी कोल्ड, चाय ठंडी है लेकिन किसके साथ हम लोग आइसी कोल्ड, बर्फ़ जैसी ठंडी। ओके, यानी ये क्या है? ज़्यादा बात की है। जनरली ठंडी होते लेकिन आइसी कोल्ड इतनी ठंडी कभी होती नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो बोलने वाला है उसने बात की है कि द टी इज़ आइसी कोल्ड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोल। सेकंड जो सेंटेंस दिया है कि सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट यानी रोना। वो रोई, कितना रोई? एन ओशियन ऑफ टीयर्स, इतना पानी भर गया जैसे ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी उसकी आँख में से इससे समुद्र बहने लगा। तो ये भी क्या हो गया? ओवर स्टेटमेंट हो गया। ऐसा होता नहीं है। तो ये क्या है? ओवर स्टेटमेंट जब दिया हो तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। ओके, उसके बाद है जो 7 के बाद है 8। 8 में क्या है? यूफेमिज्म। 8 में क्या है? यूफेमिज्म। उसे कि व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन अनप्लीजेंट इवेंट, आइडिया एक्सेट्रा इन अ लेस अनप्लीजेंट मैनर, इट इज़ ए यूफेमिज्म। तो बात की जब कोई सेंटेंस एक्सप्रेस यानी बताया है, कोई सेंटेंस एक्सप्रेस किया यानी बताया है किसी अनप्लीजेंट इवेंट में। अनप्लीजेंट इवेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी बात कि जो विदाउट फीलिंग बात की है। ऐसी कोई बात कि जो क्या है? विदाउट। जनरली कोई भी चीज़, जैसे कि हैप्पीनेस का कोई सेंटेंस है तो हुर्रे, वाव, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। कोई दुख की बात है तो अलास, ओ, सोरो, ये सब ये वर्ड यूज होता है। लेकिन अगर कोई बात कोई विदाउट फीलिंग अगर बताई गई है तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ओके, जैसे अब एग्जांपल देखो, पता है कि ही पास्ड अवे। अभी जनरली ये सेंटेंस है कि बोलना कैसे चाहिए कि ओ ही पास्ड अवे या अलास ही पास्ड अवे, यानी आगे दुख का सेंटेंस है तो कोई दुख का कोई ना कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट आपको विदाउट फीलिंग आपको कोई सेंटेंस दिया है तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ओके, सेकंड दिया है कि आफ्टर माई डिपार्चर आई शैल ऑलवेज बी रिमेंबर। आफ्टर माई डिपार्चर यानी मेरे मरने के बाद, आई शैल ऑलवेज बी रिमेंबर, तो सब मुझे क्या करेंगे? याद करेंगे। तो यहाँ पर भी आफ्टर माई डिपार्चर आई शैल ऑलवेज बी रिमेंबर, इसमें भी कोई एक्सक्लेमेटरी या कुछ भी ऐसा कोई जो एक्सप्रेशन देना चाहिए वो एक्सप्रेशन दिया नहीं है। ओके, तो जहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं दिया है, अगर ऐसे सेंटेंस है उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आपका जो 7 है उसमें क्या है? ओवर स्टेटमेंट, जहाँ पर सेंटेंस ओवर स्टेटमेंट यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की है।
तो बढ़ा चढ़ा के जो बात की उसको हाइपर बोलते हैं, हाइपरबोल कहते हैं। और जो चीज़ विदाउट फीलिंग, उसमें कोई फीलिंग नहीं डिस्प्ले की है लेकिन ऐसे ही सेंटेंस बोल दिया है तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। नाउ नेक्स्ट लिटोटस। लिटोटस में क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव स्ट्रेस। सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन कहने का मीनिंग उसका क्या है, पॉजिटिव है। फिर से, नेगेटिव सेंटेंस गिव्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये जो पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन वो कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं लिटोटस। क्या कहते हैं, लिटोटस। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। तो ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या करना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये क्या बता कि भाई सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन उसका कहने का मीनिंग क्या है कि भाई ये ऑर्डिनरी नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको और यहाँ बार का देता हूँ कि डोंट कट द ट्री। तो डोंट यूज़ किया, डोंट कट द ट्री, तो ये पॉजिटिव मीनिंग हुआ ना कि भाई ट्री हमें काटना नहीं है। ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ। तो नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसका स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है, स्ट्रेस यानी उसका कहने का मीनिंग पॉजिटिव है, तो ऐसे सेंटेंस को लिटोटस कहते हैं। ओके, सेकंड सेंटेंस है कि आई एम नॉट अ नोविस इन टीचिंग। सेकंड सेंटेंस है कि आई एम नॉट नोविस इन टीचिंग। मैं पढ़ाने में कोई नोविस यानी न्यू, मैं कोई नया नहीं हूँ। ओके, पढ़ाने में मैं कोई न्यू नहीं हूँ, तो दैट मीन्स वेरी मच एक्सपीरियंस, यानी बहुत ज़्यादा जैसे एक्सपीरियंस वाला है, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, नाउ सी द 10th वन। ओके, नेक्स्ट क्या है, आयरोनी। आयरोनी का मीनिंग क्या है, अ पॉजिटिव सेंटेंस गिव्स नेगेटिव स्ट्रेस। आगे जो लिटोटस था उसमें क्या था कि नेगेटिव सेंटेंस था लेकिन उसका कहने का मीनिंग पॉजिटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस गिव्स नेगेटिव स्ट्रेस। सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन स्ट्रेस कौन सा है, नेगेटिव है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरनी कहते हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस गिव्स नेगेटिव स्ट्रेस टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। जैसे कि ही इज सो इंटेलिजेंट, द विजडम इज इनविजिबल ऑन द अर्थ। कनिंग लैंग्वेज में कहा है ही इज सो इंटेलिजेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि जो विजडम यानी बुद्धि है वो इनविजिबल है, वो देख नहीं पाते हैं। सेकंड, ऑफ कोर्स दिस पॉलिटिशियंस वेर ऑनरेबल लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स, ये जो पॉलिटिशियन है वो क्या है, लास्ट ईयर ऑनरेबल थे, नहीं लास्ट ईयर थे, अभी नहीं है। ये कहने का मीनिंग क्या, अभी लास्ट वो ऑनरेबल थे लेकिन अभी नहीं है, यानी अभी कहने का मीनिंग क्या है, नेगेटिव हुआ, तो उसको बोलते हैं आयरनी। फिर से रिपीट करता हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो कहने का मीनिंग है नेगेटिव है, उसका नेगेटिव स्ट्रेस है, तो उसको बोलते हैं आयरनी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से जो 1 से 10 मैंने आपको करवाया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले है सिमिली। तो सिमिली में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स यूजिंग एज और लाइक, तो उसको बोलते हैं सिमिली। मेटाफोर में कि डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स लेकिन विदाउट यूजिंग एज और लाइक, यहाँ पर एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मेटाफोर। थर्ड है एलिट्रेशन, तो जहाँ पर साउंड और अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, साउंड और लेटर यानी फर्स्ट लेटर, कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर रिपीट होता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। रिपीटेशन में वर्ड और फ्रेज इज रिपीट है, पूरा वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। पर्सोनिफिकेशन, तो ह्यूमन एक्शन इज गिवन टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग। अगर ह्यूमन की एक्शन है वो कोई नॉन ह्यूमन कर रहा है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स कर रही है तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ट्रांसफर में क्या है कि ह्यूमन फीलिंग ट्रांसफ़र टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग। कोई ह्यूमन फीलिंग है कि जो कोई नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एपिथेट। 7th है हाइपरबोल, ओवर स्टेटमेंट, कोई इंसान बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। बड़े बड़े सेंटेंस, ओके, बड़े बड़े सेंटेंस मीन्स जो कहने की बात है वो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि द टी इज़ आइसी कोल्ड, भी चाय ठंडी है लेकिन आइसी कोल्ड तो कभी होगी नहीं, यानी बढ़ा चढ़ा के बात की। ओके, तो कोई इंसान अगर बढ़ा चढ़ा के कोई बात यूज़ करता है तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। ओके, उसमें सेकंड से कि द सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर, वो इतना रोए कि ओशियन भर गया, तो ऐसा इतना कोई कभी रोता नहीं है, ये ओनली क्या है, बढ़ा चढ़ा के बात की है, तो ऐसे कोई बढ़ा चढ़ा के बात की है तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में अगर
कोई सेंटेंस विदाउट एक्सप्रेशन दिया है, यानी उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन यानी क्या कि कोई फीलिंग, जैसे कि अगर कोई दुख की बात है तो ओ, सोरो, अलास ऐसा वर्ड यूज़ किया है। अगर हैप्पीनेस है तो क्या होता है इसमें, वाओ, हुर्रे, तो ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। अगर कोई सेंटेंस अगर आपको विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट फीलिंग अगर कोई सेंटेंस बात की है तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट है लिटोटस। लिटोटस में क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव स्ट्रेस। सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं लिटोटस। सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं लिटोटस। ओके, फिर है आयरनी। 10th में है आयरनी। आयरनी यानी क्या, तो इसमें सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, नेगेटिव। ओके, लिटोटस में क्या था, सेंटेंस नेगेटिव था लेकिन कहने का मीनिंग पॉजिटिव था। आयरनी में क्या होता है, सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं आयरनी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या है, टू ऑपोजिट थॉट्स और आइडिया फाउंड इन अ वन सेंटेंस। कोई दो ऑपोजिट थॉट्स और आइडिया एक ही सेंटेंस में दिया है। कोई दो ऑपोजिट आइडिया, ओके, एक ही सेंटेंस में दी है, जैसे ऑपोजिट वर्ड दिए हैं एक ही सेंटेंस में, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है कि टू सेंटेंस विथ ऑपोजिट आइडिया, टू सेंटेंस दिया है और ऑपोजिट आइडिया दिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यूनाइटेड में हम खड़े रह सकते हो, डिवाइड में क्या होता है, फॉल, यानी यूनाइट और डिवाइड ऑपोजिट वर्ड हो गए। उसके बीच में क्या दिया है, कॉमा। सेकंड सेंटेंस है हमारा, सेकंड क्या दिया है कि फूड्स रश इन वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड। थर्ड है कि लेट बी रिच एंड वेरी। ओके, तो यहाँ पर कंजक्शन इज यूज, यहाँ पर कंजक्शन यूज हो रहा है, बीच में कंजक्शन दिया है या कॉमा दिया है। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में क्या है, ऑपोजिट आइडिया दी है, यानी ऑपोजिट वर्ड दिए हैं। ओके, बीच में कंजक्शन दिया है या कॉमा दिया है, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। ओके, दो ऑपोजिट आइडिया दिया है एक ही सेंटेंस में, बीच में कॉमा और कंजक्शन दिया है, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। नाउ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या है कि टू ऑपोजिट वर्ड्स, इसमें थॉट्स और आइडिया थी, यहाँ पर क्या है, दो ऑपोजिट वर्ड्स है, आर फाउंड टुगेदर इन द सेंटेंस। दो ऑपोजिट वर्ड्स आपको क्या है, एक ही सेंटेंस में दिया है, यानी यहाँ पर दो वर्ड पास पास में हो गए, टू वर्ड्स विथ ऑपोजिट आइडिया, दो वर्ड जिसमें ऑपोजिट आइडिया दी है। जैसे यहाँ पर बात की कि माई लाइफ इज़ एन ओपन सीक्रेट, यहाँ पर ओपन और सीक्रेट ये दोनों साथ साथ में दिया है, उसके बीच में न तो कोई कोमा है कि न तो कंजक्शन है। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि एंटीथेसिस में क्या है कि दो ऑपोजिट थॉट्स और आइडिया एक ही सेंटेंस में दिया है, बीच में कोमा या कंजक्शन यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। और ये ऑक्सीमोरन में है कि दो ऑपोजिट आइडिया पास पास में दिए हैं, न तो बीच में कोमा है न तो कंजक्शन है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे सेकंड सेंटेंस है कि सी इज़ द वाइजेस्ट फूल, कि वाइजेस्ट यानी बहुत ही बुद्धि वाला और फूल यानी पागल, यानी दो ऑपोजिट क्या हो गए, वर्ड हो गए। उसके बाद लाइफ इज़ फुल ऑफ एचिंग जॉय। एचिंग का मीनिंग होता है दुख और जॉय का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। यहाँ पर भी दो वर्ड क्या दिए है, पास पास में दिए हैं। ओके, यहाँ पर कोई कंजक्शन, नो कंजक्शन, इसमें कोई कंजक्शन या कोमा यूज़ होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ओके, एंटीथेसिस में क्या होता है, दो ऑपोजिट थॉट्स और आइडिया एक ही सेंटेंस में दिया है लेकिन बीच में कोमा या कंजक्शन दिया है, तो बोलते हैं एंटीथेसिस। और ऑक्सीमोरन में दो ऑपोजिट आइडिया पास पास में दिए, उसमें कोई कंजक्शन या उसमें कोई कोमा दिया नहीं है। नाउ नेक्स्ट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में क्या है, टू वर्ड्स हैव वन मीनिंग, दो वर्ड दिए है सेंटेंस में जिसका मीनिंग एक ही है, सिमिलर मीनिंग है, तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। टू वर्ड्स हैव वन मीनिंग, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, साइन ऑफ द फिल्थ एंड द डर्ट, तो द फिल्थ और डर्ट दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग है गंदगी। तो एक ही सेंटेंस में दो वर्ड दिए हैं लेकिन उसका मीनिंग क्या है, सेम है। दो वर्ड हैव वन मीनिंग, तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। टू वर्ड्स हैव वन मीनिंग, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। पुन, पुन में क्या है, वन वर्ड हैज़ टू मीनिंग, वन वर्ड हैज़ अ टू मीनिंग, एक वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग दो है।
वर्ड एक है लेकिन मीनिंग दो है तो उसको बोलते हैं पुन। जैसे द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन लीवर, द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ डिपेंड्स ऑन लीवर। तो अभी लीवर के दो मीनिंग है, एक तो लीवर पार्ट ऑफ स्टमक, अपने स्टमक का एक पार्ट है, दूसरा वन वो लिव्स, दूसरा जो इंसान जिंदा है उसको भी लीवर कहते हैं, जिंदा रहने वाला। ओके, तो यहाँ पर पुन में क्या है, वन वर्ड हैज़ अ टू मीनिंग, उसको पुन कहते हैं। और टोटोलॉजी में टू वर्ड हैव अ सेम मीनिंग, दो वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग सेम है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके 14 कंप्लीट हुए। नाउ सी द 15 में क्या है, मेटोनोमी। मेटोनोमी यानी क्या, तो मेटो का मीनिंग होता है सब्सटीट्यूशन और नेमी का मीनिंग होता है नेम, यानी सब्सटीट्यूशन नेम। कोई एक नाम की जगह कोई दूसरे नाम से किसी को प्रोनाउंस करना, बुलाना, तो दैट इज कॉल्ड मेटोनोमी। ओके, इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम। सब्सटीट्यूशन नेम यानी किसी एक नाम की जगह दूसरी नाम का यूज़ करना है तो उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम। जैसे सेंटेंस दिया है कि सी मस्ट एड्रेस इज द चेयर, चेयर का मीनिंग दिया है चेयरमैन, तो यहाँ पर एड्रेस चेयर को करना है, यानी चेयर को नहीं करना, लेकिन चेयर का मीनिंग क्या है, चेयरमैन। तो चेयरमैन की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया, चेयर, तो यानी सब्सटीट्यूशन हुआ, तो इट इज़ कॉल्ड मेटानोमी। चेयरमैन की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, चेयर, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटानोमी। ओके, सेकंड है ही इज़ एडिक्टेड टू द बोटल। यहाँ बोतल का मीनिंग क्या है, वाइन। वो एडिक्ट यानी आदत हो गया, उसको आदत ही हो गई किसकी, बोतल की। तो बोतल की आदत नहीं हुई है, लेकिन बोतल की जगह वो क्या कहना चाहता है, वाइन, तो वाइन की जगह यूज़ क्या किया, बोतल, तो वाइन की जगह बोतल का यूज़ किया, इसलिए उसको कहते हैं मेटानोमी। ओके, नेक्स्ट है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी पेन का मीनिंग यहाँ पर ऑथर लेना है और स्वॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, सोल्जर। स्वॉर्ड का मीनिंग होता है सोल्जर। तो यहाँ पर ये ऑथर की जगह पेन यूज़ किया है वर्ड, और सोल्जर की जगह उन्होंने स्वॉर्ड यूज़ किया है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मेटानोमी। कोई एक नाम की जगह दूसरे नाम से किसी को प्रोनाउंस करना, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटानोमी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, सिनेक डॉग। सिनेक डॉग का मीनिंग क्या है, सिनेक का मीनिंग होता है पार्ट और डॉग का मीनिंग होता है होल। ओके, तो कोई पूरा सेंटेंस उसका एक पार्ट। ओके, इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द होल। कोई एक सब्सटीट्यूशन वर्ड कि पूरा जो होल सेंटेंस उसका मीनिंग डिस्प्ले करता है, कोई एक वर्ड पूरे सेंटेंस का मीनिंग डिस्प्ले करता है, उसको बोलते हैं सिनेक डॉग। ओके, कोई एक ऐसा वर्ड कि जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग डिस्प्ले करता है उसको बोलते हैं सिनेक डॉग। जैसे सेंटेंस यह है कि अवर हार्ट्स आर पीस, हमारा जो हार्ट है वो पीस है। हार्ट का मीनिंग है पार्ट ऑफ द बॉडी, वो एक पार्ट ऑफ बॉडी। दूसरा, इट ऑल्सो इंडिकेट ऑल द सेंट, वो जितने भी सेंट यानी अच्छे इंसान है सबको डिस्प्ले करने के लिए हार्ट का यूज़ होता है। दूसरा है हीज ऑर्चर्ड इज ब्रेड, उसकी जो ऑर्चर्ड है वही उसकी क्या है, ब्रेड है। ऑर्चर्ड का मीनिंग होता है वाड़ी, ब्रेड यानी क्या होता है, कमाना, या फिर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई भी इंसान काम किसके लिए करता है, ब्रेड के लिए। ओके, ब्रेड यानी ओनली खाने के लिए, लेकिन ब्रेड का कहने का मीनिंग है ऑल जो प्राइमरी नीड्स है वो सब इसमें आ गया। तो ब्रेड इज़ अ काइंड ऑफ फूड, ब्रेड का मीनिंग क्या है, एक तो काइंड ऑफ फूड, दूसरा क्या है, इट इज़ इंडिकेट द मेंस नीड, इंसान की ज़रूरियात यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। ओके, तो इसीलिए कहते हैं उसको सिनेक्डोज। फिर से रिपीट करता हूँ कि सिनेक्डोज का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक सेंटेंस में पूरा एक वर्ड, पूरा सेंटेंस है उसमें एक वर्ड पर, एक वर्ड से पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकल सकता है, तो उसको बोलते हैं सिनेक डॉग। क्या बोलते हैं, सिनेक डॉग। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको 16 फिगर्स ऑफ स्पीच क्या की, एक्सप्लेन की, 1 to लेकर 16। तो आई होप कि मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए तो आपको पता चल गई होगी। अभी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं उससे आगे टोटल यहाँ पर 26 फिगर्स ऑफ स्पीच जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद उसकी थोड़ी एक्सरसाइज। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक्सरसाइज, और पहले करता हूँ ये जो है, ये जो वीडियो है उसमें मैंने 1 to 16 फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए। आई होप आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। जनरली यहाँ पर होमवर्क आपका यही का यही जो मैंने
16 तक कराया तो वही कभी आपका होमवर्क रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।